ओके, सो इंतहाई सिंपल सी स्किल है ये आपकी ग्राफिक डिजाइन की, जिसमें बस आपके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। अब वो डायरेक्शन क्या है, यही आज मैंने आप लोगों की एक्टिविटीज में से वो डायरेक्शन निकालनी है कि आपका डिजाइन एलिमेंट मैसेज कन्वे करता हो। आपको क्या लगता है ये क्लाइंट $750 इसलिए दे रहा है कि बहुत खूबसूरत सी मेरे पास ब्लॉग पोस्ट इमेजेस आ जाएंगी जिसमें एक इमेज होगा और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होगा? ये इसलिए नहीं दे रहा, ये इसलिए दे रहा है कि जितने भी ये ग्राफिक्स ये डिजाइनर बना के मुझे देगी वो मेरे ब्लॉग पोस्ट का मैसेज परफेक्टली डिलीवर करते होंगे। अगर डिलीवर नहीं करते होंगे तो वो पागल थोड़ी है 1-1.5 लाख रुपया सिर्फ चंद ग्राफिक की फाइल्स का दे दे। इस तरह के बेशुमार एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये जब मैंने ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया, मैंने तभी सोचा था कि अगर जिंदगी में मैंने कभी किसी को फ्रीलांसिंग के बारे में बताया तो मैं उनको सबसे पहली बात ये बताऊंगी कि इंतहाई आसान काम है। जी श्योर फरहान, काम भी मैं आपको दिखा दूंगी। एक्चुअली लैपटॉप जो है मेरे इस टाइम 3-4 है मेरे पास, तो इसके अंदर डेटा नहीं है, डेटा वाला डिफरेंट है। किसी एक सेशन में जिस तरह आज हम ये रैंडम चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है आपकी डायरेक्शन के लिए, इसी तरह किसी एक दिन मैं आपको अपना काम भी दिखाऊंगी। बिल्कुल आसान है हुमा, प्रोजेक्ट्स लेना काम करने से भी ज्यादा आसान है अगर आपको डायरेक्शन पता हो, और वो आपको पता चल जाएगी। लगता टफ है क्योंकि लोग टफ पोर्ट्रे करते हैं। अगर ये लोग इस काम को टफ पोर्ट्रे नहीं करेंगे तो खुद को कैश कैसे करवाएंगे, कैसे इतने बड़े बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाएंगे, कैसे सारा कुछ करेंगे? फ्रीलांसिंग एक जैसे एक आपकी एक मेडिकल इंडस्ट्री नहीं बन जाती पाकिस्तान में, उस तरह एक इंडस्ट्री बना रहे हैं या फ्रीलांसिंग के नाम पे जो है ना लोगों को उनके साथ गेम्स करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंतहाई आसान काम है। आई वुड बिल्कुल आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि अभी तो फाइवर पे देखो, अपवर्क है या फाइवर है, अल्टीमेटली क्या चीज बिक रही है? आपका सोल्यूशन जो आप क्लाइंट को दे रहे हो। अभी तक आप लोगों के काम में वो सोल्यूशन नहीं है, तो चाहे अपवर्क पे आ जाओ, freelancer.com पे चले जाओ, फाइवर पे चले जाओ, टॉप टेल पे यही काम यहाँ पे 750 का ना, वहां पे जो आपके बेसिक प्रोजेक्ट्स है वो $3-3 हज़ार से शुरू होते हैं। डिजाइन के इंतहाई आसान, लेकिन उसका मैसेज उतना ही पावरफुल होता है। मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी जो मैंने टॉप टेल के क्लाइंट के लिए डिजाइन की थी। इतनी आसान है कि आप में से कोई भी बहुत आराम से बना लेगा, और उसकी जो प्राइस थी वो $3200 थी। पावर पॉइंट की बनी प्रेजेंटेशन। जी टॉप टेल एक और प्लेटफॉर्म है, ये आप सब लोगों के ना टारगेट्स होने चाहिए फ्रीलांसिंग में। टॉप टेल पे जितनी भी आपकी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है उसका 3% वहां पे काम कर रहा है। ये प्रोफाइल अप्रूव नहीं करते, मुझे 5-6 साल लगे अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवाने में। तो यहाँ पे आपको इंशाल्लाह आप सब जो है, क्योंकि आपको मैं डायरेक्शन दे रही हूँ ना, तो आपने मुझे बताना है कि आपको किसी ने डायरेक्शन दी है। विद इन फ्यू इयर्स आपका टारगेट होगा कि आप लोगों ने टॉप टेल पे खुद को अप्रूव करवाना है। अपवर्क पे अप्रूवल बहुत मुश्किल हो चुका है, अब अप्रूव ही नहीं करते लोग, जो है 2 नंबर तरीके इस्तेमाल करके शॉर्टकट्स के थ्रू, वीडियोस देख देख के थ्रू एक अपने आप को वहां पे रजिस्टर करते हैं। लेकिन अपवर्क पे भी रजिस्टर होना बहुत आसान है, उसकी एक पॉलिसी है ना, इस तरह इसकी भी एक पॉलिसी है। अगर आप लोग यहाँ पे करते हैं तो, लेकिन तब तक आपका काम भी उस लेवल का हो गया होगा ना। ओके, ऑलराइट, सो अच्छा हम ये देख रहे थे कि इसमें ऐसा क्या था। ये फरहान ने सही क्वेश्चन इरेज किया, मैं आपको ये काम भी दिखाऊंगी ताकि आपको पता हो कि किस तरह से आप मैसेज कन्वे करते हैं एक ब्लॉग का या एक पॉडकास्ट का। ऑलराइट, सो ये 750 का जो है, ये आप इसको इसी तरह से, अब ये रिकरिंग क्लाइंट है, इसकी जितनी ब्लॉग पोस्ट होती हैं वो, अगर मेरे पास टाइम हो तो आई डिजाइन, उसके बाद इसी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कि सिर्फ आपने इन ब्लॉग पोस्ट को वेबसाइट पे अपलोड करना है। ये जस्ट अपलोडिंग का प्रोजेक्ट है, इसकी ये डायरेक्ट ऑफर है, इस पे प्रपोजल नहीं है। तो पहले तो बना के दिए, फिर आप जब इतना अच्छा काम अभी पे आप टॉप टेल पे नहीं बना सकते, कि वो अप्रूव नहीं करेगा, वो आपकी प्रोफाइल पे अप्रूव करते हैं। आपकी प्रोफाइल वो जो शो करती है कि 10 साल से आप लोग काम कर रहे हैं। अब मैं आप सबसे कहती हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे साइन अप करना ना, अपनी पिक्चर सेम रखो, अपना नाम सेम रखो, अपनी वो क्या उसे कहते हैं, अगर हो सके यूजर नेम भी सेम रखो, अपनी डिटेल सेम रखो, क्योंकि इनके पास रिकॉर्ड होता है। आपको क्या लगता है कि अपवर्क और फाइवर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है? इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, डेटाबेस सेम होती है, इनको पता होती है। बात मेरे इल्म में नहीं थी। जब अपवर्क ने लास्ट ईयर मुझे एम्बेसडरशिप के लिए अप्रोच किया तो मैं बहुत हैरान थी कि मुझे भी 2-3 साल हुए अपवर्क पे एक्टिव होते हुए। बाय द वे एक और चीज आप देख ले ताकि आपको पता हो कि कितना आसान है पैसे कमाना, पैसों के पीछे कभी भी नहीं भागना फ्रीलांसिंग में।
ये जो $40K है ये 2 साल के स्टैट्स हैं, क्योंकि 2 साल आई गेस मैंने अपवर्क पे काम किया होगा एक्टिव होके, और यहाँ पे वो फिगर आता है जो कि आपके क्लाइंट ने प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया हो। प्रोजेक्ट जो क्लोज नहीं होते वो आपकी टोटल अर्निंग में शो नहीं होते, और मोस्टली क्लाइंट्स अपवर्क पे प्रोजेक्ट क्लोज नहीं करते, उनको याद ही नहीं रहता, वो आपको बस पैसे दे देते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं चार्जर कनेक्ट कर लूं। ओके, सो मैं बात ये कह रही थी कि ये जितने भी यहाँ पे आपको स्टैट्स नजर आ रहे हैं, ये बहुत कुछ टेक्निकल स्किल्स नहीं है। टेक्निकल स्किल्स वाले काम मैं freelancer.com पे करती थी, वहाँ मैंने वेबसाइट्स भी बनाई हैं, एप्स भी डेवलप किए हैं, गेम्स भी डेवलप किए हैं, अच्छे वहाँ पे रेट्स मिल जाते हैं। लेकिन उस काम में मुझे मजा नहीं आया, उस काम में सर खपाई बहुत ज्यादा होती है। ये आसान आसान काम है। हाँ, 40K 2 वीक्स एडिशनल जॉब बनती है, ये मुझे इसकी समझ। $40K जाहिद साबिर, $40K को आप कन्वर्ट करें अब पाकिस्तान रुपीज में, और सोचें कि 2 साल में आप अपने ट्रेडिशनल जॉब से इतना अर्न कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, अब ये देखो आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अब अगर आपका ग्राफिक, आपका डिजाइन क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो क्लाइंट आपके अलावा कहीं और जा ही नहीं सकता। जितने, ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि जितने भी क्लाइंट्स का मेरे ग्राफिक ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो आज मेरे रिकरिंग क्लाइंट्स हैं। जिनका मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया और सिर्फ जान छुड़ाई इस प्रोजेक्ट से, मुझे पैसे तो मिल गए, क्योंकि पैसे आपके कहीं नहीं जाते, पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन क्लाइंट आपके हाथ से चला जाता है। तो इसके अलावा क्या उसे कहते हैं, हाँ जी, ये फरहान ने मैसेज किया है, रिश्तेदारी बताइए फाइबर के रैपर के सीईओस की आपस में क्या है। इन सब की होती है, इनके पास डेटाबेस होती है। हाँ, मैं आपको बताया, जब उन्होंने अप्रोच किया तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा कि मुझे तो अभी 2 साल हुए हैं फाइबर पे, अपवर्क पे एक्टिवली काम करते हुए, तो आपके पास ये डिटेल्स कहाँ से आ गई कि मैं लास्ट 10 ईयर्स से काम कर रही हूँ। मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने कब साइन अप किया था पहली फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस। मैंने कहा सबसे पहले आपने ओडेस्क पे साइन अप किया था, आपका सेम यही आईडी था। इस आईडी जैसे हमारे सीएनएससी होता है ना, हम सीएनएससी लेके कहीं पे जाएं, नादरा के ऑफिस में बता देते हैं कि इस सीएनआईसी पे इतनी जो है बैंक अकाउंट्स हैं, इतनी सिम्स हैं, इतनी आपने गाड़ियां इशू करवाई हैं, सारी डिटेल्स आपकी आ जाती है। उसी तरह से जो आपका ईमेल एड्रेस होता है, डेटाबेस में जब ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं, सारी डिटेल्स आ जाती हैं, कहाँ कहाँ इस ईमेल एड्रेस ने साइन अप किया है, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अपवर्क, फाइवर, जितने भी आपने जहाँ जहाँ उसको यूज किया, सब डिटेल्स आ जाएंगी। वहां पे आपने कौन कौन सी पिक्चर्स यूज की हैं, वहां पे कौन कौन सी डिटेल्स यूज की हैं। इसलिए एक प्रैक्टिस ये रखो, अपनी आइडेंटिटी पे तो किसी को शर्मिंदगी नहीं होती है ना, होनी चाहिए। हर जगह पे अपनी आइडेंटिटी सेम और ओरिजिनल रखो। कोई पता नहीं कल को आप लोग जो है आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म अप्रोच करता है और वो आपको सर्च करे, तो आपकी आइडेंटिटी डिफरेंट है, फेसबुक पे नाम और है, डिटेल्स और है, अपवर्क पे डिफरेंट है, नेटफ्लिक्स पे डिफरेंट है, किसी सोशल मीडिया ऐप पे डिफरेंट है। इस तरह से नहीं होता। इस तरह से आप लोगों की ही जो है ना वो ग्रोथ नेगेटिवली इफेक्ट होती है। तो ये बड़ी अच्छी एक प्रैक्टिस है कि सारे के सारे मार्केट प्लेसेस पे आपने एक ही जैसी डिटेल्स यूज करनी है। आई गेस मैंने आप लोगों को अपना दिखाया हुआ है ये, एक सेकंड, अपने सारे प्लेटफॉर्म्स के जो मैंने डिटेल्स यूज की है। कोई नहीं, देखो मेहरनिसा, अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, या आपने अच्छा फिगर आउट किया कि आपने उस पे एक्सपीरियंस डिफरेंट लिखा है। नेक्स्ट जो हो गया वो हो गया। नेक्स्ट अपनी उसके लिए आपने इसको अपनी डिटेल्स को हर जगह एक रखना है, ताकि आप लोगों की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। हमने कोई $5-10 कमा के बस थोड़ी करना, हमें तो ग्रो करना है। मैंने गूगल सर्च में चेक नहीं किया कभी फरहान उसको। अच्छा, अब ये देखो, ये फाइबर पे डे फर्स्ट का मतलब ये है कि जब से मुझे पता चला है कि ये टेक्निक होती है कि हर एक डेटाबेस सेम जगह से कनेक्टेड है, मैं एक ही पिक्चर यूज करती हूँ, एक ही नाम, नाम तो ऑब्वियसली सबका एक होता है, लेकिन किसी भी जगह पे आपने यूज करना है। मेरी प्रैक्टिस ये रही है कि तीनों प्लेटफॉर्म्स पे मेरी आईडी जो थी
वो एक ही थी। इसी वजह से मैं फाइवर पे बैन हुई, मैंने दोबारा कोशिश नहीं की, मैं बड़े आराम से कर सकती थी। मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ, सब अपने फेलोज को बताती हूँ कि कैसे आप डिटेल्स चेंज करके फाइवर पे दोबारा साइन अप कर सकते हो, फ्रीलांसर पे कर सकते हो, अपवर्क पे कर सकते हो। खुद मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता है मैं कर तो लूंगी, 4 पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन रेपुटेशन आपकी डैमेज हो जाती है। आपने अगर ग्रो करना होता है तो आपकी कोई रेपुटेशन नहीं होती कि एक दफा इस बंदे को ब्लैकलिस्ट किया, वो भी उसकी गलती। मैंने पॉलिसी वायलेट की थी मैडम साहब, मेरे से पॉलिसी वायलेट हो गई थी फाइवर की। ये लोग आपको पॉलिसीज भी नहीं बताते क्या वायलेट हुई थी, लेकिन मुझे पता था मैंने क्या गलती की है, और उसकी वजह से जो जितनी मेरी अर्निंग थी उस टाइम पे $3,000 या $3-4,000 थे वो भी, और टॉप सेलर की प्रोफाइल भी, कुछ भी वापस नहीं हुआ। और ये मेरी प्रोफाइल थी freelancer.com पे, और ये मेरी अपवर्क पे है। इनके तीनों की तीनों प्रोफाइल सेम, ईमेल एड्रेस सेम, फेसबुक अकाउंट्स सेम, गूगल अकाउंट्स सेम, यूजर नेम डिफरेंट था लेकिन अकाउंट नेम सेम था। तो ये प्रैक्टिस जब आप करते हो ना, तो फिर आपकी एक प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड होती है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रो करने के लिए, फ्रीलांसर बनने के लिए। अच्छा, हम ये देख रहे थे कि हम जब अच्छा काम करते हैं, हम मैसेज कन्वे करते हैं क्लाइंट के प्रॉब्लम के सोल्यूशन का, तो वो रिकरिंग क्लाइंट मिलता है। इसको मैंने कहा कि तुमने क्या करना है इन इमेजेस के बाद। जैसे देखो, कभी भी किसी के लिए लोगो डिजाइन करो ना, अगर तो आपने इफेक्टिव लोगो डिजाइन किया और आप उससे पूछो कि लोगो के बाद, ऑब्वियसली वो लोगो डिजाइन करवाने का मतलब क्या है, वो क्लाइंट अपना कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, और उसके बाद जो है क्या उसे कहते हैं, उसको मजीद एसेट्स चाहिए, उसको बिजनेस कार्ड चाहिए, उसको वेबसाइट चाहिए, उसको सोशल मीडिया किट चाहिए, उसको सोशल मीडिया के डिजाइन भी चाहिए होंगे, क्योंकि अभी तो वो लोगो बनवा रहा है। तो अगर आप अच्छा काम करोगे तो सिर्फ $30 नहीं, आपके पास $3,000 का पोटेंशियल है, $3,000 की लीड है, वो लीड जिसके लिए आपको डेली बिडिंग करना पड़ती है। एक नया क्लाइंट स्कोर करना मुश्किल है बजाय एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट को रिटेन करने के। तो अगर आप लोगों के डिजाइन्स, आप लोगों का काम एज अ फ्रीलांसर सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, तो आपने सोचना है कि अगर इसने मेरे से इमेजेस डिजाइन करवाए हैं, पॉडकास्ट फॉर एग्जांपल, या यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट है, तो इसने कहीं अपलोड भी करने होंगे, अपलोड करने में नहीं आते, कोई मसला नहीं है, चेक करो गूगल पे कैसे अपलोड करते हैं इमेजेस। एक बंदा बनवा रहा है ब्लॉग पोस्ट इमेजेस, तब उसने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट कट आउट किया, ठीक है, किसी डायरेक्ट क्लाइंट के साथ या फाइवर पे, आपने अच्छा काम किया, वो खुश हुआ, उससे पूछो कि इसके बाद आपने कहीं पे अपलोड करनी है, आई कैन हेल्प यू विद दैट। चाहे आपको नहीं आता तो क्या मुश्किल है, गूगल है, यूट्यूब है, एक से बढ़ के एक सोल्यूशन है, उसको अपलोड करके दो। आप अपलोड करके दोगे, देन आपको मजीद पता चलेगा उसका क्या बिजनेस है, वो क्या कर रहा है, अच्छा इसके पास ये प्रोडक्ट्स भी हैं, यू कैन ऑफर के मैं ये भी कर सकता हूँ। लेकिन तब जब आप इन द फर्स्ट प्लेस उसका काम ठीक करोगे। अगर आप पहली दफा उसका काम ठीक नहीं करते तो क्लाइंट्स आपको आर्काइव कर देते हैं, आपको जिस तरह हम ब्लॉक करते हैं ना किसी को फोन पे, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर ना जितने मर्जी मैसेज कर लो उनके पास जाते ही नहीं है। तो सबसे पहले टारगेट ही होता है यहाँ तक आने के लिए कि उसका पहले वाला काम ठीक करना है। उसके अलावा ये प्रोजेक्ट था, इसमें आपने बिजनेस कार्ड, लेटर हेड एंड इनवेलप डिजाइन करना है। ये मेरा ना रिकरिंग क्लाइंट था, इसलिए मैंने बहुत सस्ते में इसका काम कर दिया, अदरवाइज $20 में तो मैं कभी बिजनेस कार्ड नहीं बना कर दूं। लेकिन इसके साथ मेरी अच्छी हिस्ट्री है, ये इतने सारे इसने मुझे प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। पहले एक फ्लायर डिजाइन करवाया, फिर कैंपेन फ्लायर, काफी अभी भी इसके लिए काफी काम करती हूँ। तो क्या उसे कहते हैं, इस वजह से मैंने $20 में इसको एक बिजनेस कार्ड और जो है लेटर हेड इनवेलप बना दिए। इतनी फेवर्स आपको करनी पड़ते हैं फिर आपके रिकरिंग क्लाइंट्स के लिए। एक लोगो से लेकर वेब डिजाइन ऐसी कोई ऑप्शंस होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। मेरी बात बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। जैद मैंने बताया कि मेरा रिकरिंग क्लाइंट है, इसके लिए आप ये देखो मैंने बेशुमार जो है वो प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। और वैसे भी ये एक रिलीजियस स्कॉलर है ये जो क्लाइंट है, तो इनके पास डोनेशन के पैसे होते हैं, इसलिए मैं इनका जो काम सस्ते में भी कर देती हूँ। ही इज अ क्रिश्चियन बाय द वे। ओके, बिजनेस कार्ड नहीं नहीं, टेम्पलेट का नहीं, जब भी अनस क्लाइंट के लिए। आज हम किस बात पर इतनी डिबेट कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपके लिए इतने सारी आपको 1 घंटे से कहानियां सुना रही हूँ, उसका मकसद ये है कस्टमाइज काम करना। अब मैंने इसके लिए जो चीज डिजाइन की, दूसरे क्लाइंट के लिए मैं अगर सेम वही टेम्पलेट यूज करूंगी तो वह क्यों पैसे देगा? भाई देखो, आपके प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो कि हर एक को एक जैसी प्रोडक्ट दोगे सब पैसे देंगे, आप सोल्यूशंस दे रहे हो।
आप एक एक फाइल सेंड करते हो, वो फाइल जिसको कोई वर्थ भी नहीं होती, तो लोग इतने पैसे देते हैं उस फाइल में। ऐसा क्या होता है, मेरा अपने काम के लिए क्वेश्चन आता था, मैं पैसे तो मुझे आ जाते थे। फर्स्ट टाइम जब मैंने पहला प्रोजेक्ट किया ओ डेस्क पे, 09 की बात है, वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट था जिसके लिए क्लाइंट ने $250 पे किए। मैं 2 दिन यही सोचती रही इसने क्यों पे किया है, उस फाइल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना वो कोई प्रोडक्ट है ना वो कोई कंटेंट है। कंटेंट भी उसने दिया, मैंने सिर्फ उसको वर्ड में फॉर्मेट करके दिया। $250, इतना आसान काम है ये, लोग क्यों नहीं करे, किसी को क्यों नहीं पता कैसे होता है। तो उसमें सोल्यूशन था उसका, उसके प्रॉब्लम का, कि मेरा जो सारा उसकी असाइनमेंट थी ये सारी मेस्टअप है, मैंने सबमिट करवानी है, मुझे इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग चाहिए। जी जैद बहुत सस्ता है, $20। अपवर्क पे अगर आप सही से काम करें तो एक बिजनेस कार्ड जो है उसकी एवरेज प्राइस $200 तक होती है। अच्छा जी, अब आते हैं अपनी आज की एक्टिविटी की तरफ। मैं यूज कर रही हूँ सादिया पेयोनियर, बल्कि आज मैंने बुक डिजाइन के सेशन में बच्चों से कहा था कि अपने अपने पेयोनियर बना लो, किस के पास पेयोनियर है। ये पायोनियर जो है आप में से किस किस के पास है, क्योंकि हम लोग इसके थ्रू पेमेंट विड्रॉ करेंगे। बाकी जितने भी मेथड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपके पैसे लगेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। जिनके पास नहीं है आप लोग रजिस्टर कर लो। है पर ब्लॉक हुआ है क्योंकि आपने उसकी फ़ी पे नहीं की होगी। तो सी फॉर इकरा और सादिया, सादिया वराइज और आयशा, ये आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। ये अदीला, मैंने देखो प्रपोजल राइटिंग अभी आप लोगों को सिखानी है। बाय रिक्वेस्ट का मैंने आपको बता दिया हुआ ना कैसे सेंड करते हैं, कि अभी रहता है, मुझे बताओ। एक्सपायर हो गया, आप उसको दोबारा से करें। जिनके पास नहीं है वो आप इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। पेयोनियर की जो फी है आई गेस एनुअली $40 है, कोई $35-40 के अराउंड है, वो आपको एनुअली पे करनी होती है। लेकिन एक दफा फी पे करने के बाद आपको कन्वर्जन अच्छी मिलती है। अगर डायरेक्ट बैंक में विड्रॉ करते हो ठीक है, बाय रिक्वेस्ट पे इंशाल्लाह। अभी हम आज आपका मैं डिजाइन ठीक करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप बाय रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। अदीला, जिस तरह से मैं बाय रिक्वेस्ट सिखाऊंगी ना उसी तरह से आपने हर एक क्लाइंट को अप्रोच करना है, चाहे वो बिजनेस कार्ड का है, चाहे लोगो का है, चाहे मॉकअप का है, कोई भी है। अब हमारा जो प्रोसीजर डिफरेंट हो, प्रोसीजर सेम होगा, सोल्यूशन डिफरेंट होगा। अच्छा जी, अब इसमें हाँ देखो, हमने कभी भी ना फाइवर, अपवर्क या 99 डिजाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट बैंक में विड्रॉ नहीं करना। अगर आपका $150 का है तो बैंक आपको 135 के अराउंड देगा, $15 वैसे काट लेगा। तो अगर बल्क में अमाउंट हो तो फिर बहुत ज्यादा पैसे कट जाते हैं। अगर आप पेयरनीर में करते हो, पेयरनीर $150 के अगेंस्ट आपको 148 149 तक दे देता है। और उसके अलावा आप जो है इसकी फी भी कम होती है, ट्रांजैक्शन फी बैंक्स की ज्यादा होती है। जिन्होंने नहीं बनाया आपने पेयरनीर के पे जाके यहाँ पे सिलेक्ट करना है फ्रीलांसर, यहाँ पे ये वाली ऑप्शंस। पेयरनीर के बाद बैंक में करोगे, ये आपका प्रोसीजर होगा। एक सेकंड मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी भी मार्केट प्लेस से आपने विड्रॉ करने हैं पैसे अपने पायनियर में, और पायनियर के बाद आपने विड्रॉ करने हैं अपने बैंक अकाउंट में। पेयनियर को आप अपने बैंक अकाउंट से अटैच कर लेंगे एप्लीकेशन सबमिट करवाते हुए, और बाद में जो है इस तरह से आप अपनी अमाउंट विड्रॉ करोगे तो कॉस्ट इफेक्टिव होगी, अदरवाइज ज्यादा पैसे लगते हैं। अच्छा जी, ये जिन्होंने नहीं बना उसकी फी कितनी होती है पेयनियर टू बैंक? ये कुछ परसेंट होती है, आई गेस 17% होती है। लाइक अगर आपने $1000 विड्रॉ किए हैं तो आपको $17 पे करने होते हैं। तो अब ये देख लेंगे कितने परसेंट बनता है। $1000 पे $17 पे करने होते हैं। 0.17, हाँ 0.17 0.2 के अराउंड बनता होगा। तो ये उसको पे करना होता है, और बस इसके अलावा जो है वो आपका कन्वर्जन रेट लगता है। अपवर्क से अगर पेयनियर में करते हो $2 लगते हैं। फाइवर का करंट रेट मुझे नहीं पता, $1-2 ही होगा। लाइक ये होता है कि अगर आपके 10,000 है ना आपके पास, तो 10,000 में से सारी फीस कट कटा के जो आपको पैसे मिलेंगे ना इस प्रोसीजर के थ्रू, जो ये वाला है, वो मिलेगा 8,000। अगर डायरेक्ट विड्रॉ करोगे अपने बैंक में, एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और 8 की बजाय आपको 7 7.5 कम मिलेगा। सबसे इफेक्टिव ये है। अगर कुछ प्रोजेक्ट्स करने के बाद बनाओगे तो सिर्फ, तो ये जो आपका पेयनियर कार्ड आने में 1 महीना लग जाता है।
तो फिर आपको विड्रॉ करने के लिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। आज ही अप्लाई कर दो, तो जब तक इंशाल्लाह आप लोगों की अर्निंग शुरू हो जाएगी, आप लोगों के कार्ड्स रेडी हो जाएंगे। फरहान, जब आपके पास फाइवर में और अपवर्क में फंड्स आते हैं, उसके बाद आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन आता है, उससे पहले नहीं आता। आपका फैसल, जब पहली दफा कार्ड रिचार्ज होगा ना, जब कोई आप इसमें अमाउंट विड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फी कट हो जाएगी। आपने खुद से कुछ पे नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपकी अपवर्क में $100 है, 100 से आपने विड्रॉ किए पायोनियर में, तो उसने ऑटोमेटिकली 40 डिडक्ट कर लेगा। कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, बिल्कुल कर दें। एनटीएन आपको चाहिए नहीं मुनीबा, आपने एज अ फ्रीलांसर साइन अप करना है। जैज कैश में कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अगर अमाउंट हो तो जैज कैश वाले अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। अगर आपने $1000 विड्रॉ करना होगा तो जैज कैश को बहुत पैसे देने पड़ेंगे। तो ठीक है, फिर हाँ, आप अपना बैंक अकाउंट जो है कनेक्ट कर लें जो आपका यूएस में है। जी बिल्कुल अतिया, विजिटिंग कार्ड के लिए भी क्रिएटिविटी होती है, लेकिन क्रिएटिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विजिटिंग कार्ड का मैसेज, विजिटिंग कार्ड की प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अगर वो प्रोवाइड कर रहे हो तो क्रिएटिविटी आप एडजस्ट कर लेते हैं। नो नीड टू पे सेपरेटली। सादिया, क्या सेपरेटली पे करने का आप कह रहे हो? बिल्कुल जाहिर, 2 साल पहले की भी हो जाएगी। आपने एक सर्विस ली हुई है, पे नहीं करोगे। हमारे बैंक में भी ऐसा ही होता है। अगर बैंक की फी पे नहीं करते हम कार्ड की, जैसे हम डिपॉजिट करते हैं पहले वो फी डिडक्ट करते हैं। पेनर की फीस सेपरेटली पे नहीं करोगे, क्योंकि आप एज अ फ्रीलांसर कर रहे हो ना। एज अ फ्रीलांसर का मतलब ये है इस फ्रीलांसर को कहीं ना कहीं से पैसे आने हैं, आने ही आने हैं, तो जब आएंगे तो वो खुद ही काट लेंगे। समझ ही नहीं आई बात, आवाज नहीं आ रही। अतिया, मैंने ये कहा कि विजिटिंग कार्ड के लिए क्रिएटिविटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्लाइंट की प्रॉब्लम का सल्यूशन। अगर आपका विजिटिंग कार्ड मैसेज कन्वे कर रहा है कि डिटेल्स विजिबल है उसकी ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग, उसके लेआउट के अकॉर्डिंग, तो फिर आपका जो है कार्ड वो इफेक्टिव है, बिजनेस कार्ड। हमारा मकसद क्रिएटिविटी से पहले प्रॉब्लम का सल्यूशन प्रोवाइड करना है। सादिया, बहुत सिंपल है। आप इस पे क्लिक करो, आई एम अ फ्रीलांसर, उसके बाद आई एम लुकिंग टू get paid by international clients, current volume of payment less than 5000, रजिस्टर पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप लोगों को फर्दर गाइड कर देगा कि क्या डिटेल्स फिल करने हैं। यहाँ पे एज एन इंडिविजुअल फिल करना है, अपनी सारी डिटेल्स लिखनी है, फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूछेगा वो लिखनी है, सिक्योरिटी डिटेल्स, फिर आपका हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से पूछ लेना। अब 1 बाय 1 मैं आपके नाम कॉल करूंगी, जिसका नाम कॉल करूंगी उसने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है और जो पॉडकास्ट का डिजाइन बनाया है मुझे वो दिखाना है, जिस पे मैंने आपको गाइड करना है कि ये कमर्शियल कैसे होगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रही हूँ। ये पार्टिसिपेंट्स को मैं ओपन कर लूँ। हम लोग चलेंगे अल्फाबेटिकली। सबसे पहले ऊपर नाम आ रहा है हबीबा का। हबीबा अपनी स्क्रीन शेयर करें और अपना डिजाइन अभी तक जो भी बनाया है वो उसको ओपन करें। ये प्रैक्टिस है ना, ये आप लोग के अंदर के फ्रीलांसर को जगाएगी कि एक डिजाइनर क्या किस प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड कर रहा है अपने डिजाइन के थ्रू। अगर वो जो करना चाह रहा है वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, किस एलिमेंट को चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा। अच्छा, आपका नहीं हुआ, ठीक है। अदीला सहर, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके अपना डिजाइन ओपन करें। इमेज फॉर्मेट में ओपन करना है जुनेद। एक दफा आप लोगों का लर्निंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, देन आपकी यही एक्टिविटीज होंगी। और मेरी कोशिश होगी कि आप लोग जो है कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, ताकि हम फाइवर पे भी बैठे रहे, नहीं मिल रहा ऑर्डर तो ना मिले। हमारा काम अर्निंग करना है, हम फ्रीलांसर है। बेशुमार तरीके ऑनलाइन पैसे कमाने के सारे जितने मुझे पता है वो सारे के सारे मैं आपको बता दूंगी। फिर आप लोग अपनी उसमें एफिशिएंसी किस तरह से परफॉर्म करते हो। अदीला, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हैं? ओके हबीबा। अदीला, आप सेशन में हो तो बताएं मुझे, रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, आप मोबाइल से ऑनलाइन है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अहमद, अहमद अपनी स्क्रीन शेयर करो और अपना डिजाइन ओपन करें। ओके आयशा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, डिजाइन ओपन करें। अरीशा, आप सेशन में हो? अच्छा रमशा, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सबके जरा नाम लिखती जाए, ये जो जिनका भी जो काम एवेल्युएट नहीं हुआ उनके। ओके।
अच्छा सादिया का, एक सेकंड, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन इनेबल है, लेट मी सी। हाँ जी इनेबल है। अब बारी है अली इर्तजा की। ओके नो प्रॉब्लम आयशा, अगर अभी अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट टाइम सही। अली इर्तजा स्क्रीन शेयर करें अपनी। आयशा स्क्रीनशॉट से ज्यादा मुझे अभी एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आई वुड लाइक टू हियर कि आप लोगों ने किस मैसेज के साथ इस पॉडकास्ट को बनाया है। देन मैं आपको गाइड करूंगी कि क्या उस मैसेज के अकॉर्डिंग ये पॉडकास्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। स्क्रीनशॉट देख के तो ऑब्वियसली मैं ये कहूंगी कि अच्छा बना है, क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा, तो आई विल से कि अच्छा है। लेकिन सिर्फ अच्छा होने से क्या होगा, अच्छा होने से आपको पैसे थोड़ी मिलेंगे। अच्छा अली इर्तिज़ा अपना माइक अब आप अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि ये जो आपने पॉडकास्ट इतना खूबसूरत बनाया है इसका क्या मैसेज है। पॉडकास्ट बहुत अच्छा बना है, वेल डन। मुझे बताओ कि इसका मैसेज क्या है। मैसेज का मतलब ये है कि इसकी ऑडियो में क्या है, मतलब आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो इस डिजाइन के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, म्यूजिक ऐसे म्यूजिक की वजह से ना, हाँ जी म्यूजिक की डिस्ट्रीब्यूशन आई है कि उसी वजह से ना हम म्यूजिक का मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ठीक है। अली अब आप अगर ये हम सोचें एक प्रोजेक्ट है जिसमें म्यूजिक की एक पॉडकास्ट है और उसका हम जी ग्राफिक बना रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्लाइंट इसको नहीं परचेज करेगा, वो इसके लिए आपको 20-30 डॉलर्स नहीं देगा। इसी डिजाइन में आपने क्या करना है, अभी लिरिकली स्पीकिंग है, तो स्पीकिंग जी वो पार्ट है जिसपे हमने इम्फेसाइज करना है, जिसको हमने प्रोमिनेंट करना है। इसी में आप क्या करोगे, ये मैं स्क्रीन पे जरा मार्कर ऑन कर लूँ, जस्ट अ सेकेंड। जी। रमशा आप मुझे होस्ट कर सकती हैं, ये मेरे पास मार्कर शो नहीं हो रहा। ओके। जस्ट अ सेकेंड अली, मैं ये देख लूँ कि मैं इसको कैसे आपको गाइड कर सकती हूँ बेहतर तरीके से। मैम आप वो होस्ट में हैं। मैं होस्ट में हूँ तो इस पे वो आ नहीं रहा, पहले आ रहा होता ना एक मार्कर सा। वन सेकंड। ओके जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी। हाँ जी आ गया, ओके परफेक्ट। अच्छा जी, ये वाला जो पार्ट है ना, ये कौन ड्रॉ जी कर रहा है, आप ना करें, मुझे करने दें प्लीज। ये जो ये वाला पार्ट है ना आपका, ये लिरिकली स्पीकिंग, इसका आपने स्पीकिंग का साइज करना है इंक्रीज। ठीक है, जी इसको यहाँ तक लेकर आओ एटलीस्ट, यहाँ तक ये जी आपका एरिया कवर करे ये स्पीकिंग वाला। और लिरिकली का जी साइज यही रहेगा। ये जो फॉन्ट है आपका अभी, ये कोई म्यूजिक वाला मैसेज कन्वे नहीं कर रहा, लाइक इससे कोई कॉर्पोरेट फीलिंग आ रही है। वालेकुम सलाम अनीशा। अभी इससे ना थोड़ी सी कॉर्पोरेट फीलिंग आ रही है, इसमें आप जो फॉन्ट यूज करें रोबोटो, फॉन्ट का नाम है रोबोटो। उसको आपके पास होगा भी नहीं है तो डाउनलोड कर लो। ओके। ये फोन का नाम है, इस फोन को आपने यूज करना है। ये वाली जो गर्ल पिक्चर है इसको गायब कर दो, बैकग्राउंड पे जो लगाई है इसको भी गायब कर दो, ये माइक को भी ओके। गायब करो। और जो ये वाली पिक्चर है ना, इसको आपने थोड़ा साइज इंक्रीज करके ना यहाँ तक एरिया कवर करना है। ये इतना एरिया कवर करिए एटलीस्ट पिक्चर का। ठीक है, यहाँ तक इसका ओके मैम। एरिया कवर हो। और इसके इस पे फोकस करो, इमेज पे, ये जो आपने जी सॉरी ये टेक्स्ट के ऊपर फोकस करो। बस इतना ही काफी है। इसके बाद दोबारा मुझे दिखाएं। और कलर्स आप रखेंगे कोई भी ऐसा कलर बैकग्राउंड में, क्योंकि बैकग्राउंड पे अब ये पिक्चर नहीं होगी ना, ये वाली पिक्चर होगी। तो बैकग्राउंड पे आपने जी। कोई ऐसा कलर रखना है जो ये ग्रे और ब्लू के साथ थोड़ा सा जरा मैच कर रहा हो, देख रहा है, थोड़ा वाइब्रेंट कलर रखना। ओके मैम। ऑलराइट, ये करके मुझे दोबारा चेक करवाएं। उसके बाद अगली बारी है, एक सेकेंड, अली इर्तिजा के बाद बारी है अली रजा की। अली रजा आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। अपनी स्क्रीन शेयर करें अली रजा, और अपने डिजाइन को ओपन करें। ओके नो प्रॉब्लम, अली रजा का नाम भी लिख लें। अमजद अली आप स्क्रीन शेयर करें।
जिन बच्चों का आज काम इवेल्युएट नहीं हो सका ना, उनको अलग से जरा एक शीट में लिख लीजिएगा। अमजद अली, आप अगर लैपटॉप से ऑनलाइन हैं तो अपनी स्क्रीन शेयर करके अपना डिजाइन ओपन करें। अमजद, आपको आवाज आ रही है? अमजद का नाम भी लिख लें। अरीशा, अरीशा आपने पॉडकास्ट बनाया है? अगर लैपटॉप से ऑनलाइन है तो अपना पॉडकास्ट जो भी डिजाइन किया उसको ओपन करें। अब बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ नाम कॉल करूंगी और इसका मतलब ये जिसका नाम कॉल किया जाएगा वो अपनी स्क्रीन शेयर करके डिजाइन ओपन करेंगे। नो मैम, मैंने नहीं बनाया, मैं लास्ट सेशन में भी नहीं थी, मैं अभी प्रेजेंटेशन पे ही काम करूंगी चलिए, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इस पर। ओके ओके। अतिया, आपकी बारी है। ये अच्छा आइडिया, जिसका नाम कॉल करूं पहले वो हैंड रेस करे ताकि मुझे पता हो कि वो प्रेजेंट है सेशन में। जितना कुछ मैं आप लोगों को सिखाती हूँ उससे ज्यादा तो आप लोग मुझे सिखाते हैं। ओके, ठीक है। हुमा, पहले आप दिखा लें अपना। अतिया, पहले हुमा का देख लें बिकॉज शी हैज टू लीव, तो फिर इसके बाद हम आपका देखते हैं। अच्छा, अपना मैसेज बताएं, इस पॉडकास्ट के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं? अपना माइक अनम्यूट कर लें। आपको मिल गया वैसे पोस्ट कार्ड? मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा। नहीं, आपकी स्क्रीन विजिबल है। अब आप बताएं कि आपका क्या मैसेज कन्वे हो रहा, करना चाह रही हैं आप इसमें। एक्चुअली मैं शो करना चाह रही थी, ये कोई रैंडम सिंगर है और इसका वो हम लोग सॉन्ग डिस्प्ले ऑडियो प्ले करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये करना है, अगर तो ये सॉन्ग लिस्ट का पॉडकास्ट है, इसमें सॉन्ग्स प्ले होंगे, तो एक सेकंड, लेट मी, ओके। तो आप क्या करोगी, ये वाला पार्ट ठीक है, दिस इज गुड टू, जो आपने इफेक्ट किया दैट इज ब्रिलियंट, वेरी वेल डन। इस फॉन्ट को आपने चेंज करना है। आप गोथम फॉन्ट ट्राई करें। गोथम फॉन्ट का नाम है, गोथम। या गोथम, गोथम फॉन्ट के साथ आप, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। गोथम फॉन्ट के साथ आप क्या करोगे, इंजॉय, यहाँ पे एक लाइन में, ये क्लियर हो गई है, एक सेकेंड, ये एक लाइन में आएगा। उसके बाद द टॉप एक लाइन में, 10 उसके नीचे, सॉन्ग्स अलग से, बाय मारिया अलग, लाइक 1 2 3 4 5 लाइन से बनेंगी। इसको आपने ब्रेक डाउन करना है, 2 लाइंस में नहीं लिखना। फॉन्ट चेंज करना है, इस वाले पोर्शन को गायब कर दिए जो आपने पीछे पिंक सा दिया है ना, वो ब्रश का, ये वाला बैकग्राउंड इज परफेक्ट, ये जो आपका स्मज वाला बैकग्राउंड, दिस इज रियली गुड। लेकिन इस वाली की जो आपने लेआउट सेटिंग है वो इस तरह से करनी है कि जैसे एक सॉन्ग लिस्टिंग नहीं होती, ब्रेक डाउन होती है लाइंस में, उस तरह से आपने करनी। ठीक है, तो फिर आपने 5 स्टेप्स करने। मुझे आपकी स्क्रीन समझ नहीं आ रही, मुझे यहाँ पे तो स्टिल है मेरे सामने। बाकी सबको जो मैं इस पे मार्कर यूज कर रही हूँ वो नजर आ रहा है? नो मैम। किसी को भी नहीं आ रहा? नो। ओके, ये फिर कश्यप को नजर आ रहा है। अच्छा, मैं किस तरह से आपको एक्सप्लेन करूं? चलो, अगर वर्बली समझ आ रहा है तो ये आप, मुझे समझ आ रही। आप कह रही 5 स्टेप पे लिखना है एंजॉय, फिर टॉप, और फिर 10 सॉन्ग, और फिर 10 सॉन्ग, और फिर बाय मारिया। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज का ख्याल रखना है। 10 सॉन्ग्स जो है उसका फ़ॉन्ट साइज सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, ताकि वो जरा प्रोमिनेंट हो। लाइक आपने टाइपोग्राफी करनी है, टाइपोग्राफी की थोड़े सा उसमें देख लेना सेंस बनती है। लेफ्ट लाइन करना है एक साइड पे ना, लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन नहीं करना है इसको ना, राइट लाइन करना है। और ये चेंजेस करके आप मुझे दिखाएं गोथम फॉन्ट के साथ। अच्छा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो इसको। हाँ, लाइक लेफ्ट अलाइन, शिफ्ट नहीं करना, ये इसकी पोजीशन ठीक है, लेकिन जैसे हम अभी आपने राइट सेंटर अलाइन किया हुआ दोनों लाइंस को। जी मैंने किया हुआ है, लेफ्ट अलाइन करना है। लेफ्ट अलाइन के साथ अच्छी सी खूबसूरत सी टाइपोग्राफी करके, तो आपने इसको करके मुझे फिर दोबारा चेक करवाना। अच्छा, फॉन्ट का नाम बता दें क्या है? गोथम, गोथम, GOTHAM। हाँ जी, गोथम, ये स्पेलिंग है। गोथम के डिफरेंट टाइप फेसेस यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल एंजॉय द टॉप पे आप इसका वो लाइट वाला टाइप फेस यूज कर सकती हैं। 10 सॉन्ग्स शुड बी बोल्ड, उसमें इसकी बोल्ड टाइप फेस यूज कर लो। बाय मारिया पे रेगुलर यूज कर लें, वो आप देख लेना कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है।
ठीक है, ओके परफेक्ट, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अतिया का जो है वो इशू है, उसके बाद फैसल अब्बासी। ओके, प्रीवियस पे स्टक नहीं थी, ऑलराइट, मैं इस पे फिर दोबारा ट्राई करती हूँ क्योंकि उससे जरा अच्छा एक्सप्लेन हो जाता है ना। अच्छा, ये जब आपका ये सबका हो जाएगा ना, ये आपकी थोड़ी कमर्शियल प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आई विल आस्क एनी ऑफ माय क्लाइंट कि इन बच्चों से ना कोई कॉन्टेस्ट करवाए या कोई अपना पेड काम दे। वो जो अच्छा काम करेगा, ऑब्वियसली वो, मैंने तो उसमें आपको रेट करना नहीं है, जो अच्छा करेगा उसको वो विन भी करेगा, ताकि आप लोगों की कमर्शियल प्रैक्टिस हो। अब फैसल मुझे बताओ कि इससे आपने क्या मैसेज कन्वे करना चाहा है, ये क्या पॉडकास्ट है? मैम ये किसी टॉक शो के हवाले से है, कोई जैसे टीवी के ऊपर टॉक शो वगैरह होते हैं। दैट्स परफेक्ट, वेल डन, जबरदस्त। जो मैसेज है वो तो परफेक्टली कन्वे कर रहा है। टॉक शो है तो इसमें बहुत सारे स्पीकर्स हो सकते हैं, क्या किसी एक की पिक्चर लगाना, आपने माइक्रोफोन पे एम्फसाइज किया, रियली गुड। जो करने वाला अब इसमें काम है, ये कंप्लीट नहीं है, मैंने इधर वो गेस्ट के नाम लिखने थे और वो एक पिक्चर ऐड करनी है। ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है बताती हूँ, ये इस कलर को चेंज करना है। अब ये मार्कर विजिबल है मेरा किसी को? यस यस मैम, ओके, नजर आ रहा हाँ, है। ये कलर चेंज करना है। ग्रीन में अगर कर रहे हो तो ये कोशिश करो कोई वाइब्रेंट ग्रीन कलर, वाइब्रेंट ग्रीन कलर गूगल पे सर्च करना, बहुत सारे आपको उसके कलर कोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके ठीक है, बाद ये वाला फ़ॉन्ट चेंज करना है स्पेशल टॉक का, ये आप फ़ॉन्ट कर लो, रोबोटो ही कर लो, आप भी रोबोटो कर लो। और ये जो पॉडकास्ट है ये ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी इसकी एक शेप पे अलाइनमेंट की है, आई रियली लाइक दैट। लेकिन स्ट्रोक खत्म करना है, जो वाइट स्ट्रोक है इसको खत्म कर दो, और ये इस ग्रीन कलर को भी चेंज करना है। अगर आप बैकग्राउंड में ग्रीन कलर यूज करोगे ना, तो उसके साथ जो अच्छा कंट्रास्ट होता होगा जिस कलर का, व्हाइट का कंट्रास्ट कर लेना ग्रीन के साथ। लाइक जब ये ग्रीन होगा ना, ये डार्क ग्रीन होगा, तो ये पूरी जो शेप है ये आप व्हाइट कलर में कर लेना, उसके ऊपर ब्लैक कलर पे लिखना, ठीक है। ठीक ठीक ये है, फॉन्ट भी थैंक यू चेंज मैम। करना है, इसको डिलीट करो। और ये जो कोड है, भी है, मैं अच्छा कोड ठीक भी है, आपको दिखाएं। ओके, एक सेकंड, मैं इसको क्लियर कर लूं जरा। इसका मैसेज बताएं मुझे। गेम चेंजर मुख्तलिफ वो टॉक शो के अंदर, वो जो मुख्तलिफ वर्ल्ड के अंदर इवेंट हो रहे हैं, वो बता रहा है कि कैसे कौन से इवेंट गेम चेंजर हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर। ओके, दैट्स गुड। अब करना क्या है, जो ये वाला इमेज है ना, इसको रिसाइज करके यहाँ तक आपने लेकर आना है, जो आपने पिक्चर यूज की है, ठीक है। और जो गेम चेंजर है वो इस तरह से लिखना है आपने, यहाँ पे लिखा जाएगा गेम चेंजर, यहाँ पे पॉडकास्ट की वो शेप लग के उसके अंदर पॉडकास्ट लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है विद जॉन स्मिथ, नाम उसका आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ठीक है सर। ऑलराइट, इसको यहाँ पे इलाज करके यहाँ पे होगा, इसकी अलाइनमेंट सारी चेंज करनी है, इसको हटा दो, ये बहुत फजूल लग रहा है आइकन, इसको आप निकाल दें और इसको रिवाइज करके आपने ग्रुप में अपलोड करना है। इसका फोन ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी। अब नेक्स्ट बारी है अब्दुल्ला। कौन है अब्दुल्ला जान, कौन है? अब्दुल्ला जान आप बताएं आप कौन है। और उसके बाद फैसल अब्बासी का हो गया, फैसल अमीन। अच्छा ओके, ऑलराइट जाहिद, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। फैसल अमीन की बारी। फैसल आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? आपकी स्क्रीन अभी विजिबल नहीं हो रही। अच्छा, लेकिन स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। ओके ओके,
बाहर पड़ा। फैसल अगर आपको टाइम है तो पहले हम हमजा की देख लेते हैं। हमजा आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। हमजा अतीक। वेल डन हमजा, जबरदस्त। अब मुझे बताएं क्या इस फ़ॉन्ट नेम फैसल मैंने आपको रोबोटो बताया शायद, ये स्पेलिंग है इसके। अच्छा जी, तो फैसल हमजा मुझे ये बताओ कि क्या मैसेज है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फिटनेस शो के बारे में तो हम इधर सारे एक्सरसाइज स्पोर्ट्स वगैरह बताया करेंगे, और ठीक है, कलर्स भी मैंने फ्रेश और एनर्जेटिक यूज़ किए थे इसके लिए। तो परफेक्ट, वेल डन, जबरदस्त। ये जो आपने कलर्स के साथ उसकी टी शर्ट को मैच किया है, दैट्स रियली गुड। ये डिजाइन में वही टेक्निक है जिस तरह हम लोग अपनी किसी एसेसरी को दो एसेसरीज के कलर मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं कि उनका बॉयज की ड्रेसिंग में पैंट और शर्ट का कलर सेम होता है लेकिन शूज और टाई मैच कर रहा होता है, विच लुक्स वेरी क्लासी। इसी जी। तरह से आप डिजाइन में अपने एलिमेंट्स के कलर को सेम कर सकते हो। ये आप लोग भी टेक्निक फॉलो कर सकते हो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स। ये जिस तरह से हमजा अतीक ने की है कि ये बैकग्राउंड का कलर मैच कर रहा है आपकी शर्ट के कलर से। हमजा आपने इसमें क्या करना है, ये जो इमेज है इसको रीसाइज करना है कि यहाँ तक आए, ठीक है। इसको आपने रीसाइज करना है, इनको डिलीट कर दो, ये सारे आइकॉन्स जितने भी हैं, ये बॉल के, ये हॉकी भी निकाल दो। और उसको करने के बाद द फिटनेस शो इट्स परफेक्ट, इसके बाद मुझे दिखाएं क्योंकि अभी ना इसमें एक ये प्रॉब्लम था कि जब मैं इसे बड़ा करता था तो उसका हाथ पीछे आ जाता था फिटनेस शो के पीछे। तो फिर आप उसमें क्या करोगे, मैं अच्छा ये आपके पास पीएनजी है ना, तो कोई मसला नहीं है जी। इसके हाथ पीछे आने के बाद, बल्कि हाथ पीछे ही रहने दो, वो एक बड़ा अच्छा उससे इम्पैक्ट आएगा। यहाँ तक इसका हाथ आना चाहिए, यहाँ तक इसको बड़ा कर लो ना, और उसके ऊपर फिटनेस लिखा होगा तो वो बहुत ज्यादा डायनामिक और रियल लगेगा। एक इफेक्ट हम क्रिएट करते हैं, बल्कि मैंने आपको भी सिखाना भी है। अभी हम जब सोशल मीडिया भी डिजाइन करेंगे, पॉडकास्ट भी डिजाइनिंग की एक टेक्निक है। डायनामिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक पीएनजी इमेज यूज करते हैं किसी इंसान का, किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे ये है। अब जब हमजा इसके हाथ को स्ट्रेच करके यहाँ तक बड़ा करेंगे तो ऑब्वियसली वो एस के पीछे आएगा या एस के ऊपर आएगा। अगर वो एस के ऊपर आए, टेक्स्ट के ऊपर आए, फिर वो दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच, वो डायनामिक नहीं होगा, वो बहुत ही एक मीडियोकर सी अप्रोच है कि कोई भी वैसे कर सकता है। डायनामिक अप्रोच ये है कि हाथ एस के पीछे हो, टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, तो आपको लेयर्स को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हमजा, वो आपने देख लेना है। टेक्स्ट के ऊपर हाथ को नहीं आना चाहिए। अभी आप एडजस्टमेंट करके देखो इसकी, मैं आपको टेक्निक भी सिखाऊंगी नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में, लेकिन बहुत सिंपल, अगर आप खुद कर लोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ट्राई करके देखना है, ठीक है, और उसको रिवाइज करके चेक करवाना है। बाकी वेरी वेल डन, जबरदस्त, थैंक यू। ओके जी, अब बारी है हमजा के बाद फैसल अमीन। वेरी गुड फैसल, पहले हम किसको रिव्यू करें? अच्छा फैसल, ये वाली जो है इससे आपका मैसेज क्या, अपना मैसेज बताएं। फैसल आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही है। अब बताएं क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं आप इस पॉडकास्ट से? कोई भी शो जो है ना होस्ट करते हैं, मतलब अनाउंसमेंट करते हैं, शो की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, जो पॉडकास्ट डिजाइन होते हैं या जो ब्लॉग पोस्ट डिजाइन होते हैं उसमें कम से कम एलिमेंट्स होंगे डिजाइन के। अभी आपने पीछे टेक्सचर यूज किया 2 डिफरेंट कलर्स में, इसको आपने अगर यूज करना है तो एक कलर में यूज करोगे। फॉर एग्जांपल पूरा एक टेक्सचर है, कलर या टेक्सचर यूज कर लो या कलर डिफरेंस कर लो। ये दोनों अप्रोचेस के साथ ये लग रहा है किसी मैगजीन का कवर, कोई आपको ब्रोशर वाली फील आ रही है, पॉडकास्ट वाली फील नहीं आ रही। पॉडकास्ट आपने देखा है, टेक्सचर हटा दूं पीछे से, टेक्सचर हटा दें
आई वुड से कि ये जो आपने ये वाले एलिमेंट्स ऐड किए ये सोशल मीडिया डिजाइन के एलिमेंट्स हैं, जिसमें हम अपनी पोस्ट को अट्रैक्टिव करने के लिए यूज करते हैं। पॉडकास्ट में इतने एलिमेंट्स नहीं होते। पॉडकास्ट एक छोटा सा थंबनेल होगा जो आप अगर कोई ऑडियो शो परचेज कर रहे हो उसके साथ एक ग्राफिक आ रहा होगा, इतना कुछ होगा तो वो इतना क्लियर मैसेज कन्वे नहीं करेगा। इस तरह के पॉडकास्ट के लिए इंटरनेशनल क्लाइंट पे नहीं करेगा। इंटरनेशनल पॉडकास्ट के स्टैंडर्ड्स ये हैं सिंपल एंड मिनिमल। अभी जो इसकी करंट फील है वो है सोशल मीडिया डिजाइन वाली। बिल्कुल बना सकते हैं सादिया, अभी हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस यही है। अगर आपको फोटोशॉप यूज नहीं करना, अभी इतनी प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो आप कैनवा पे बना लो। अच्छा फैसल, आपने क्या करना है, ये कलर कॉम्बो जो है इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ये ब्राउन और ये जो आपने एक रेड सा कलर यूज किया है, आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो इसके ये कलर है ना, ये टॉप जो इसने ब्लू ब्लैक से कलर का पहना है, ये बैकग्राउंड करो, क्योंकि उसके जो आर्म्स है वो वाइट कलर में है तो वो ज्यादा इनहेंस करेगा। कुछ ऐसा आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। बाकी इस पर्पल को तो बिल्कुल निकाल दें, बिल्कुल ऑफ जा रहा है। फोन ठीक है, लेकिन फ्रीलांसिंग को थोड़ा और बोल्ड करें, थोड़ा इसमें और बोल्ड करें। बाकी इट्स गुड, वेल डन। तो इसके पीछे से ये बॉक्स हटा दूं? बॉक्स हटा दो, दूसरा डिजाइन दिखाएं। अब देखिए इसका भी वही प्रॉब्लम है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सोशल मीडिया डिजाइन लग रहा है ये आपका कोई मैगजीन कवर या ब्रोशर लग रहा है। ये जिस तरह देखो बहुत सारे एलिमेंट्स का मुराद है, ये शेप है, ये शेप दैट इटसेल्फ एक शेप के ऊपर है ग्रीन कलर की, फिर ये डिफरेंट शेप। ये देखो कितने सारे शेप्स है, काउंट करोगे ये मेरे ख्याल से 20-25 शेप्स है इस आपकी पॉडकास्ट कवर में। एक पॉडकास्ट कवर में जो आपने शेप्स ऐड करने हैं 2 से 3 काफी है। सोशल मीडिया डिजाइन के अंदर हम बहुत सारे शेप्स ऐड करते हैं उसको अट्रैक्टिव करने के लिए। पॉडकास्ट कवर का लेआउट डिफरेंट होता है। अब देखो ये इट लुक्स रियली गुड, नाउ इट मेक्स मोर सेंस। आप डिफरेंट खुद देख सकते हैं कि अब की और पहले की फील में कितना फर्क है। यहाँ पे आप जो है एक और काम भी कर सकते हो। आई वुड से ये जो माइक है इसको भी निकाल देना, क्वेश्चन एंड आंसर, ये लर्न फ्रीलांसिंग को भी निकाल देना। सिर्फ ये Q&A आ रहा है ना, इसको इनहेंस करें और ये पिक्चर यूज करें। बाकी पॉडकास्ट लिख लें और मुझे दोबारा से दिखाएंगे क्या आप इसमें चेंजेस करने के बाद क्या फर्क आता है। अगर आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकें कि मुझे बिफोर आफ्टर दिखा दें, ग्रुप में अपलोड कर दें, तो मुझे बड़ा अच्छा होगा ये देखने में कि आप लोग किस डायरेक्शन में जो है मेरे इंस्ट्रक्शंस को लेके जा रहे हो। जिन जिन का मैं काम चेक कर रही हूँ, आप लोग क्या करना कि अपने काम को अपलोड करते हुए जो रिव्यू से पहले और रिव्यू के बाद में बनाए वो इकट्ठा साथ लगा देना। हमजा की बारी होगी। हीरा सईद आपके पास है अपना लैपटॉप और योर मैम ये ऑन एयर को भी रहने दूं या हटा दूं? ऑन एयर को रखना है। ऑन एयर की थोड़ा साइज इंक्रीज करना है, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देना ताकि उस पे वो फोकस हो। हीरा सईद आमिर बैकग्राउंड सही है? हाँ जी अब ठीक है। इसको थोड़ा सा ना फाइंड ओके आपने कल के लेक्चर नहीं लिया तो हीरा लेस देन 5000 आपने अमाउंट रखनी है पायोनियर पे। इकरा, अब इकरा आप अपना स्क्रीन शेयर करें। नो प्रॉब्लम हीरा। दो इकराज है हमारे साथ, एक इकरा शेख है, एक इकरा चौधरी है। ये इकरा शेख की स्क्रीन है। हाँ जी इकरा शेख अपना पॉडकास्ट ओपन करें और मैसेज बताएं कि आप क्या कन्वे करना चाह रही हैं। मैम यहाँ पे जो है वो सिंगिंग का है, कंपटीशन था तो वो ओपन उठाया है वो कॉन्सेप्ट। इसको आप ओपन कर दें प्लीज इमेज को। मैम ओपन करती है, नहीं शो हो रहा? नहीं यहाँ पे वो फोल्डर में ही आ रहे हैं सारे इमेजेस। ओके मैं सेपरेट शो कर देती हूँ। ओके
अगर नहीं हो रहा तो यहीं पर रहने, हम फिर यहीं पे रिव्यू कर लेते हैं अगर वो अलग से ओपन नहीं हो रहा तो। अच्छा, इसमें ये है कि पिक्चर इज गुड, यहाँ ये दिस वन इज गुड, ये वाला एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप कमर्शियली सेल कर सकते हो, दिस इज रियली गुड। इसके अलावा इसमें क्या चेंजेस मैं रिकमेंड करूँ, इसको मजीद कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, इटसेल्फ दिस इज गुड। ये वाला जो है ना, ये आपने जो कोरोना का बनाया, इट्स परफेक्ट। मुझे इसमें एक दो चेंजेस आपको बताने थे लेकिन वो इसका जो व्यू है बहुत छोटा आ रहा है। ये जो आपने एलिमेंट आपको मेरा नजर आ रहा है जो मैं इस पे ड्रॉ कर रही हूँ? यस मैम। अच्छा, आपने क्या करना है, जस्ट लेट मी टेल यू, जो ये वाला पोर्शन है ना इसका कोरोना वाले इमेज का, पॉडकास्ट का, दिस वन, इसको थोड़ा सा ना विड्थ में इंक्रीज करना है। ये जो मिडिल पोर्शन आपने यूज किया है ना, इसकी थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज होनी चाहिए, अभी के लिए इसकी हाइट ज्यादा है। मैम ये कोरोना के नीचे जो पिंक है ब्लॉक, इसको जस्ट नहीं, ये मुझे ना भी क्लियर नहीं है, ये मैंने तब भी आपने जब दिखाया था तब भी कहा था क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये जो वाइट में आपने कुछ लिखा हुआ है, वाइट सा बॉर्डर है और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। जी, स्टे होम स्टे सेफ। एग्जैक्टली, इसको थोड़ा सा ना आपने इसकी विड्थ इंक्रीज करनी है। ओके मैम। ये बाकी इट्स वेल डन। और जो ये हेल्दी लाइफ का है, हेल्दी लाइफ में ये जो आपने टेक्सचर एक यूज किया है एज एन बैकग्राउंड, ये थोड़ा सा ना आइज को रोटेट कर रहा है बिकॉज जो इमेज है उसके ऊपर लाइंस है, उसके ऊपर वर्टिकल लाइंस है जो उसने शर्ट पहना हुआ है, तो ये ओवरऑल एक बहुत ही ना अनबैलेंस्ड व्यू दे रहा है। अगर आपने रोटेशन वाला कोई बैकग्राउंड लगाना है तो आप कोशिश करो कि जो इमेज यूज कर रहे हो वो सिंगल कलर का हो। अभी सिंगल कलर नहीं है, इसमें येलो भी है, इसमें ब्लू भी है, इसमें स्किन का कलर भी है। तो या तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर दे, बल्कि आई वुड से कि इसका बैकग्राउंड ही चेंज कर दें, ये वाला रोटेशन का जो फैक्टर है इसको निकाल दें। और जो इसकी पैरेलल लाइंस वाला भी था, वो येलो कलर में था, वो भी ब्लू करके देखा था लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव लग रहा था। मैं आपको दोनों दिखा दूँ? हाँ, मुझे दोनों दिखा देना। और बाकी गुड, फाइन, ये वाला इज परफेक्ट। ये जो आपने पॉडकास्ट बनाया ना बिजनेस का, इट्स रियली गुड। ये आपने ग्रुप में शेयर किए हैं? नहीं मैम, अभी स्टिल किसी को शेयर नहीं किया, आपको चेक करवा के। परफेक्ट है, या ग्रुप में शेयर करें ताकि वहाँ पे स्टूडेंट्स जाने इसको वो देख लें ओपन व्यू में। यहाँ पे उसका जो ना आइकन व्यू आ रहा है, फुल इमेज नहीं आ रहा। ओके ठीक है, वहाँ पे आप इसको शेयर कर दें। बाकी अब इकरा चौधरी, आपकी बारी है। आई एम श्योर आपका नाम मैंने सही स्पेल किया है क्योंकि एज फार एज आई नो 2 इकराज हैं क्लास में। आप अपना काम जो है ओपन करें, स्क्रीन शेयर करके। फिर जुनेद और कशफ आपकी बारी है, अपने अपने काम ओपन वो इमेजेस खोल लें ताकि टाइम कम लगे। ऑलरेडी 7:30 पे मेरी नेक्स्ट क्लास है। अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम, मैंने बनाया तो नहीं लेकिन जो आपने करवाया था उसी की प्रैक्टिस की है, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। श्योर, आप दिखाओ। मैम मैंने स्क्रीन शेयर की है। नहीं, मुझे विजिबल नहीं। किसी को इकरा की स्क्रीन नजर आ रही है? किसी को भी नजर नहीं आ रही। मैम अब देखें, अब आ रही है। ओके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुनाह कबीरा है किसी भी डिजाइन एलिमेंट में अगर आप इमेज को स्ट्रेच करते हैं। मैम मुझे उसका पता है, वो मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो लेकिन प्रैक्टिस में भी ये गुनाह नहीं करना। जी मैम। अगर किसी डिजाइनर ने देख लिया, मतलब आप जब आप इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी आप डिजाइनर बन जाएंगे ना, सही वाले प्रोफेशनल जिसको पैसे मिलते हैं, तो ऐसी चीजें देख के आपको रोना आएगा कि स्ट्रेच क्यों किया। तो शुरू में मुझे समझ नहीं थी आती। शुरू में ना मैं जब एज अ बिगिनर, बहुत पुरानी बात है, तब आई वाज अ किड, 09-010 की बात है, तो मैंने अपना जो काम शुरू किया था फ्रीलांसिंग का, वो डॉक्यूमेंट डिजाइन से था। तो पहली दफा मैंने एक चीज डिजाइन की, एक ग्राफिक बनाया, तब ऑर्किड था। ऑर्किड किसी ने यूज किया आप लोगों में से? किसी स्टूडेंट को ऑर्किड के बारे में पता हो? आजकल के बच्चे तो फेसबुक यूजर्स हैं। अच्छा, ऑर्किड नहीं, मुनीबा को पता है, फैसल को पता है। तो ऑर्किड के लिए ना मुझे उसके लिए ग्राफिक बनाना था। तो उस ग्राफिक पे मैंने पिक्चर को स्ट्रेच कर दिया। मुझे नहीं था आइडिया कि स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, इससे क्या होता है। मैंने कहा मैंने तो सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए स्ट्रेच किया, इतनी कौन सी बात हो गई कि उसने प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया। और बाद में मैंने बहुत पीछे बढ़ के उससे पूछा कि आपने क्यों कैंसिल किया, मैंने तो इतना खूबसूरत बनाया। तो दैट पर्सन वाज लाइक कि आपने इमेज स्ट्रेच किए थे। तो ना सिर्फ आपने इमेज स्ट्रेच किए हैं बल्कि आपने टेक्स्ट को भी स्ट्रेच किया। ये जो लर्न फ्रीलांसिंग है ना,
जी मैम। तो इसमें आपने एक तो नेक्स्ट में इमेज स्ट्रेच नहीं करने, बाकी सिलेक्शन ऑफ कलर जरा देख लेना, टेक्स्ट को भी स्ट्रेच नहीं करना, और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये देखो, ये लेआउट का जरा ख्याल रखना, बैलेंसिंग का। यहाँ पे ये देखो, इधर कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे कितनी ज्यादा स्पेस है। मैम मुझे मार्कर नजर नहीं आ रहा। मार्कर नजर नहीं आ रहा। जी के आगे ठीक है, स्पेस है, अब एफ के साथ स्पेस नहीं है, लेआउट ठीक जो है, है वो बैलेंस नहीं है। इस तरह से छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख के, और एक अच्छी रेजोल्यूशन वाला पिक्चर, ये वाला जो पिक्चर है इसका बैकग्राउंड नीटली वो नहीं हुआ हुआ रिमूव। यहाँ पे देखो ये वाइट सही। एरिया आ रहा है ये बालों के पास, तो ये करके जी आप मैम। नोट करें। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी वो वाली पॉडकास्ट भी बना के करें। ओके मैम। ओके ऑलराइट, जुनैद आपकी बारी है। जुनैद आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? इकरा आप अपनी ऑफ कर लें क्योंकि जुनैद भी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ओके दैट्स नाइस, वेल डन जुनैद। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, इमेज को स्ट्रेच करके एटलीस्ट यहाँ तक लेकर आना। मार्कर विजिबल है जुनैद आपको? इसका जो साइज है इंक्रीज करके इस एरिया तक लेकर आना है, और ये माइक्रोफोन को डिलीट कर दो। ये लर्न इंटरप्रेन्योर में ये दो जो आपने वर्ड्स लिखे हैं, या आपने लर्न को स्ट्रेच किया है, इसको स्ट्रेच नहीं करना, या आपने इसको कंडेंस किया है, ये कंडेंस स्ट्रेच नहीं करना। एक ही तरह के टाइप फेस में एडजस्ट करना है, लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप का जो है साइज वो ज्यादा बड़ा होगा, ऑब्वियसली बोल्ड होगा। जॉन स्मिथ के लिए आप पीछे से ये शेप को गायब कर दो, जो ब्लैक कलर की शेप लगाई है ना उसको गायब कर दो। इमेज आपका इस एरिया में आना चाहिए, जो ये एरिया ना, ये इस एरिया में इमेज को सेट करो, लाइक थोड़ा सा उसको साइज इंक्रीज करके ना आगे उसको एडजस्ट कर लो, और देन आप लर्न इंटरप्रेन्योरशिप को एडजस्ट करें। बाकी इस परफेक्ट माइक्रोफोन गायब कर दो, वो इतना सही नहीं है। जो चीज़ मुझे आपको पसंद आई है वो ये है सिलेक्शन ऑफ कलर्स, जिस तरह से आपने उसके टीज के साथ बैकग्राउंड को मैच किया, ये एक डिजाइनर की अप्रोच होती है। लेकिन जुनैद एक और चीज ट्राई करो, ये वाला जो कलर है ना ब्लू, ये स्विच कर दो, कलर्स को स्विच कर दो, ब्लू को लाइट ब्लू, लाइट ब्लू को डार्क ब्लू करो, और ड्रॉप शेडो जो है ड्रॉप शेडो को गायब कर दें। वैसे ही इसको रखें क्योंकि इस तरह थोड़ा फेक नकली सा इमेज लग रहा है, हालांकि इमेज बहुत अच्छा है। तो ड्रॉप शेडो गायब करके कलर्स को स्विच करें, जो मैं बताइए चेंजेस वो करके दोबारा से आपने ग्रुप में अपलोड करना है। अब बारी है कशफ की। ओके एक और आपने बनाया, जस्ट अ सेकंड कशफ, मैं इनका पहले दूसरा भी जो रिव्यू कर लूं। अब ये देखो, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं टेक्निकली। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका बैकग्राउंड है, अगर तो पैटर्न वाला बैकग्राउंड यूज करे तो फिर ये जो शेप्स है ना इनको निकाल दो, ये जो रेक्टेंगल वाली और स्क्वायर वाली शेप्स है इनको निकाल दो, या शेप्स या बैकग्राउंड। सोशल मीडिया इमेजेस में हम दोनों एलिमेंट्स को एक साथ यूज करेंगे। पॉडकास्ट में या पैटर्न यूज करते हो या शेप्स यूज करते हो, ज्यादा यूज करोगे तो वो बिजी हो जाएगा, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, वो मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। माइक्रोफोन को भी निकाल दें, इमेज को रीसाइज करके यहाँ तक ले आए एटलीस्ट, मतलब उसको बड़ा कर लें, और इस पे कलर इसको भी आपने स्ट्रेच किया हुआ है। टेक्स्ट को न्यूट्रल रहने दें, स्ट्रेच नहीं करना। बाकी जब आप इसका ये शेप्स निकाल देंगे तो देखना कि ज्यादा कौन सा इस पे कलर इफेक्टिव लग रहा है। आई थिंक वाइट कलर में टेक्स्ट होगा ड्रॉप शेडो के साथ तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा, वाइट कलर करके देखो। और जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपने जो विद विलियम लिखा है इसको यहाँ पे राइट साइड पे लिखे, नाइट म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट के नीचे आप लिखें विद विलियम। बाकी चेंज करने के बाद मुझे दिखाएं कैसा होता है। ओके नो प्रॉब्लम। कश्यप अब आपकी बारी है। कश्यप के बाद फरहान और मुगीस, आप लोग अपनी स्क्रीन्स को रेडी रखें। मैम मैं कर नहीं पा रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या प्रॉब्लम आ रहा है कश्यप?
यही आ रहा है, स्क्रीन शेयरिंग हैज फेल्ड। यहाँ से इनेबल है, आप दोबारा ट्राई करो क्या इसमें होता है। फरहान तब तक आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, आप उसको तो सिर्फ ट्राई करो, लीव करके दोबारा ज्वाइन करके चेक करें। अच्छा जी। ओके फरहान, इट्स योर टर्न। मुगीस और मुनीबा, इसके बाद आप लोगों की स्क्रीन जो होंगी आप रेडी कर लें। फरहान आप शेयर कर रही है, फटाफट कर लें, टाइम जो है वो हमारा ख़त्म हो रहा है। ओके रिकॉर्डिंग को ऑफ कर, रिकॉर्डिंग में इसलिए करते हैं कि लोगों को पता हो कि मुझे पता हो इन्होंने डायरेक्शंस फॉलो किए हैं कि नहीं किए। ये एक दफ़ा की तो इनको बताना पड़ेगा ना, अगर नहीं करेंगे डायरेक्शंस फॉलो तो फिर क्या फ़ायदा होगा इनको कैसे बनेंगे फ्रीलांसर। फरहान आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो कि नहीं? आपकी स्क्रीन जो है नज़र नहीं आ रही। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके अच्छा किया रमशा। अच्छा जी, तो फरहान पहले आप एक्सप्लेन करें कि आपका पॉडकास्ट क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। सबसे पहली चीज़ क्या गलत है इनकी वो पॉडकास्ट में, क्या नोटिस किया? डिज़ाइन से पहले जो बेसिक एलिमेंट मैंने बताया था पॉडकास्ट का, वो क्या एक चीज़ फरहान के पॉडकास्ट नहीं बैकग्राउंड सबसे बेसिक डायमेंशंस। आपने क्या साइज इसका रखा है फरहान? अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही। फरहान आपकी आवाज नहीं आ रही। एक तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस इमेज की आपने सही करनी है डायमेंशन सही करने के बाद ये जो आपने ये वाला पार्ट किया है इट्स रियली गुड। ये जिस तरह से आपने इसका शेडो, इसको इस टेक्निक को बोलते हैं लॉन्ग शेडो, और ये बहुत ही ज़्यादा आजकल डिज़ाइन में टेक्निक यूज़ की जा रही है। लोगोस डिज़ाइन करने के लिए इनको कहते हैं लॉन्ग शेडो लोगोस। अगर आपको इसके बाद मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आई रियली लाइक इट। आपने ये करना है, डायमेंशंस करेक्ट करनी है, और ये जो इमेज आपने यूज़ किया है वो ग्रुप कवर वाला, इसका मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पे इसको क्यों किया है। अगर आप मेरा पॉडकास्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो उसमें एक सिंगल इमेज होता है लाइक बैकग्राउंड रिमूव करके, और वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं हेडशॉट में, जिस तरह हमने देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया हुआ है। आप क्या करोगे, इसका डिज़ाइन फिक्स करने के बाद ये जो आपने लिखा है स्टार अप पॉडकास्ट, इसको इस एरिया में एडजस्ट करना है लेफ्ट साइड पे। इसी तरह से लाइंस में स्टार आ को एक साथ पॉडकास्ट को इम्फेसाइज करना है, और बाकी इसका करके मुझे दिखाएं। कलर भी चेंज कर लें, जो करंट कलर्स हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहे। बाकी सबसे जो अच्छी चीज़ आपकी मुझे लगी है वो लॉन्ग शेडो है, इट्स रियली गुड, आई लाइक इट। अब पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ कि लॉन्ग शेडो क्या होता है। ज़्यादातर ये जो है आजकल लोगों की टेक्निक, आइकॉन्स की टेक्निक क्लाइंट्स प्रेफर कर रहे हैं, ये होते हैं जी लॉन्ग शेडोज लोगोज। स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? ये एक बड़ी अच्छी डिज़ाइन अप्रोच है पॉडकास्ट के लिए और उन एलिमेंट्स के लिए जिसमें एक एक ऑब्जेक्ट हो। सोशल मीडिया पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते सोशल मीडिया डिज़ाइन के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया डिज़ाइन में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये टेक्निक वहाँ पे यूज होती है जिस डिज़ाइन में एक ही एलिमेंट हो, एक ही ऑब्जेक्ट हो। या जैसे अभी हमने फरहान का देखा, उन्होंने एक माइक्रोफोन लगाया है, तो फरहान अगर आप लॉन्ग शेडो के साथ जाओगे तो पिक्चर का
इतना वहाँ पे बैलेंस नहीं होगा, पिक्चर निकाल देना, माइक्रोफोन वुड बी इनफ। तो ये भी बहुत अच्छा टेक्निक है, इजीली आप लोग क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप में। अगर नहीं पता, आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चे सेशन में ऐसे हैं जो कि फौरन से लॉन्ग शेडो को सर्च करेंगे आफ्टर द सेशन और उसको करने में कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन अगर जो नहीं होंगे उनको मैं बता दूंगी बहुत ही आसान है, ग्रेडियंट के थ्रू भी करते हो, बड़ी टेक्निक्स हैं। फोटोशॉप की सबसे ज्यादा मजे की और इरिटेटिंग बात ये है कि इसमें एक ही काम को करने के 50,000 तरीके हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना या यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड इन फोटोशॉप, तो एक टेक्निक नहीं 50 डिफरेंट टेक्निक्स आएंगी, हर कोई अपने तरीके से फोटोशॉप को यूज करता है। अगर आप लिखोगे हाउ टू ड्रॉ अ शेप, हालांकि शेप ही है, या हाउ टू कलर अ शेप, उसके भी 20 तरीके आपको मिल जाएंगे। तो फोटोशॉप में हर काम करने के बेशुमार तरीके हैं, थोड़ी सी सर्च करो, जो आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंगली कर लो। जिस तरीके से मैं करती हूँ मैं वो आपके साथ शेयर कर लूंगी अपकमिंग सेशंस में। अच्छा जी, अब बारी है मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा, उसके बाद मुगीस, फिर मुनीबा। मेहरुन्निसा फटाफट अपनी स्क्रीन शेयर करें। मेहरुन्निसा अगर आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं तो एक मैसेज कर दें, बिकॉज टाइम जो है खत्म। ओके, नो प्रॉब्लम मेहरू, आप इसको चेक कर ले। मुगीस आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। मैम मेरी फिर नहीं हो रही, कश्यप बोल रही हूँ। कोई मसला नहीं है कश्यप, मैं बाद में फिर चेक कर लेती हूँ आपका, जिनके भी हो रही है उनकी कर लूँ, बिकॉज टाइम कम है हमारे पास, 10 मिनट। जी मैम ठीक। ओके अच्छा जी, तो ये मुगीस का है। ओके दैट्स गुड मुगीस। इसमें जो आपने करने वाले काम है वो ये है, आई रियली लाइक द ग्रेडियंट जो आपने किया है, इट्स रियली गुड। इमेज को इंक्रीज करें, यहाँ तक आपका इमेज आए, इसको आप डिलीट कर दें माइक्रोफोन के आइकन को, और ये जो डॉक्टर सबाहत है ये आप यहाँ पे लिखें जहाँ आपने हेल्थ एंड बैलेंस डाइट लिखा है। लेट्स टॉक, लेट्स को जो है इसके जो बीच में आपने स्पेसिंग दी है डिक्रीज करके ये TA तक कर लो इसको, अभी वो L तक जा रहा है, TA तक कर ले, कंडेंस करें। टॉक में थोड़ा सा लीडिंग क्रिएट करें, स्पेस क्रिएट करें कि टॉक जो यहाँ जो मैंने लाइन लगाई है ना यहाँ तक टॉक आना चाहिए। और जो हेल्थ एंड बैलेंस डाइट है वो इसके नीचे आप लिखेंगे एक ही लाइन में, और जहाँ पे भी आपने इसका हैंड पे जो दिया हुआ टेक्स्ट वहाँ पे आप इनका नाम लिखेंगे। कलर्स बहुत अच्छे हैं। और अगर इसकी जगह एक और एक्सपेरिमेंट आप ये करो कि जो आपने बैकग्राउंड में ग्रेडियंट दिया है, वो जो शर्ट ये यूज कर रही है ब्लू कलर की, उन कलर्स का जरा ग्रेडियंट दे के देखो, ब्लू के साथ डार्क ब्लू मैच कर लो और फिर ये रिवाइज करके मुझे दिखाएं कि आपका क्या इफेक्ट आता है। मुनीबा आप स्क्रीन शेयर करें। ओके इसको भी रिव्यू कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। म्यूजिक नाइट, ये देखो अलाइनमेंट आपकी म्यूजिक नाइट, वर्ड्स की अलाइनमेंट ठीक नहीं है, और बाकी जो आपने बैकग्राउंड पे किया परफेक्ट है। अगर आप ये वाला इफेक्ट यूज कर रहे हो ना मूवीज, जैसे ये आपने बहुत अच्छे शेडोज क्रिएट किए हैं, तो बैकग्राउंड को सिंपल कलर रखो ताकि वो इनहेंस हो। बैकग्राउंड को सिंपल आप कलर कर लो, ब्लैक कर लो या येलो कर लो, येलो के साथ ट्राई करके देखो। ये जो आपने लियो ब्रदर्स में कलर यूज किया वो बैकग्राउंड में येलो आप यूज करो, और बाकी जो है टेक्स्ट को ठीक करें, और इट्स गुड, वेल डन, जबरदस्त जबरदस्त। ये करके मुझे आप दिखाएं। ओके दिस इज रियली गुड, लेकिन इसमें से ये आप बैकग्राउंड इमेज निकाल दें। ये जो आपने टेक्सचर यूज किया ना ये डज नॉट मेक एनी सेंस। या अगर इसको करना है तो साइज डिक्रीज करके बस इस कॉर्नर में आए। या जो कासिम अली शाह, आप किसी स्पीकर के बारे में बात करें, उनकी पिक्चर यूज करके आप देखें, उनकी पिक्चर यूज करके देखो। पॉडकास्ट पे इतना एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है, जितना बड़ा आपने पॉडकास्ट लिखा है इसका थोड़ा साइज डिक्रीज कर लो, बाकी इट्स रियली गुड। कलर सिलेक्शन इज वेरी गुड मूवीज। मुनीबा आप स्क्रीन शेयर करो। मुनीबा के बाद नौरीन और नुमान, अपनी स्क्रीन रेडी रखें। दैट्स गुड।
वेल डन मुनीबा। अब इसमें देखो आपने क्या करना है, फोन चेंज करना है इसका। ये जो क्रिश्चियन शो है, द शो गोज ऑन का फोन ठीक है, पॉडकास्ट का जो फॉन्ट यूज कर रहे हो और क्रिश्चियन स्नो का जो यूज कर रहे हो वो सेम फॉन्ट रखो। अभी इस फॉन्ट को मुझे लग रहा है आपने स्ट्रेच किया हुआ है, जो पॉडकास्ट का है ना इसको आपने स्ट्रेच किया है। और आपने लिखना कैसे है, ये पी है, इधर इस साइड पे कास्ट लिख लो, यहाँ पे पॉड लिख लो, ठीक है। वहां पे इतना ज्यादा विजुअली इफेक्टिव नहीं लग रहा, बाकी इट इज रियली गुड, वेल डन, जबरदस्त। ओके, नुमान के नाम लिख लें उनका भी, वो सेल फोन। ओ दिस इज वेल डन, अमेजिंग। अभी तक का सबसे ब्रिलियंट डिजाइन जो मैंने देखा है। और मुनीबा चौधरी, इस डिजाइन की जो वर्थ है ना, अगर आपको कोई क्लाइंट राइट क्लाइंट मिलता है, इट इज नॉट लेस देन $25-20। वेल डन, जबरदस्त, आई लाइक इट। ये आपने ग्रुप में अपलोड किया मुनीबा? अगर नहीं किए तो इनको फटाफट ग्रुप में अपलोड करें। अच्छा, नेक्स्ट डिजाइन दिखाएं मुझे। जी मैम मैंने कर दिए थे, मैंने 3 डिजाइन बनाए थे, तीनों शेयर कर दिए थे। परफेक्ट परफेक्ट, दिस इज रियली गुड। सिलेक्शन ऑफ कलर्स, fonts, creativity, well done, 10 on 10. This is really good too. Solo good self mastery, you are your number one priority. Well done, जबरदस्त। इसमें जो सबसे अच्छी चीज है वो सिलेक्शन ऑफ कलर्स है और इट्स रियली गुड। अभी देखो इन दोनों डिजाइन में अगर आप लोग नोटिस करें तो कितने ऑब्जेक्ट्स यूज किए गए हैं। मिनिमल, सिंपल, क्लीन, मॉडर्न डिजाइन है। वेल डन मुनीबा, वेल डन। थैंक यू मैम। मुनीबा के बाद उमर फारूक और नौरीन, जिसकी स्क्रीन रेडी है वो शेयर कर दे। ओके उमर, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। दैट्स गुड उमर। जाहिद एंड पे आएगा, अब जी एंड पे आता है इसमें। अगर आपको ही जाना है तो इसके बाद मैं आपका काम चेक कर लेती हूँ। दैट्स गुड उमर। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इमेज यूज कर रहे हो, बैकग्राउंड से ये जो बीट्स है इसको हटा दें, पैटर्न को हटा दो, जो कलर्स यूज किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। और म्यूजिक, वेल डन, ये जो आपने यूज किया पार्ट, आई लाइक इट। अब ये जो आपने म्यूजिक के पीछे शेप लगाई है और पॉडकास्ट और ये स्टॉलर, इन सब का कलर एक जैसा पिंक रखो। अभी सबके कलर डिफरेंट है, और पिंक कलर रखोगे तो म्यूजिक को आपने व्हाइट कलर में लिखना है, व्हाइट जो इसकी शर्ट का कलर है, ठीक है। इट्स परफेक्ट, वेल डन, जबरदस्त। और दिखाएं, जीजिंग का काम हो गया, दे कैन गो, आप लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट में फिर हम जो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। अब आई एम श्योर कि अगली दफा जो मैं आपको एक्टिविटी दूंगी आपको पता होगा कि आपने किस डायरेक्शन में करनी है, और उसके मुझे बड़े क्विक रिजल्ट्स चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, तो वहाँ पे हमने बहुत ही कमर्शियल काम करना है। जिनके काम चेक हो गए आप लोग जा सकते हैं। वेल डन, जबरदस्त। कलर सिलेक्शन इज रियली गुड, और इमेज की जो आपने प्लेसमेंट की है बहुत जबरदस्त, आई रियली लाइक इट। द बिजनेस ब्रेन, और जिस तरह आपने ब्रेन में माइक्रोफोन को इंसर्ट किया है, दैट्स वेल डन, जबरदस्त, रियली गुड, नो मोर इम्प्रूवमेंट। द माइंड योर बिजनेस पॉडकास्ट, दैट्स ग्रेट। आपके पॉडकास्ट की सबसे अच्छी बात जो है वो इमेज की प्लेसमेंट है। जिस तरह कलर्स इफेक्ट करते हैं हमारे डिजाइन को, फॉन्ट इफेक्ट करता है, उस तरह से इमेजेस भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मोस्टली बच्चों को जो मैंने फीडबैक दिया है वो ये है कि अपने इमेज साइज इंक्रीज करें, उसको वाइब्रेंट करें, लाइव करें, डायनामिक करें। तो ये बहुत अच्छी आपका जो है ये मुझे लगी अप्रोच, वेल डन। अब नेक्स्ट बारी है किसका नाम, उमर के बाद मुगीस का, सादिया वड़ाइच और तौसीफ। नौरीन आपका हो गया, नौरीन की स्क्रीन रहती है, नौरीन आप शेयर करें। नौरीन के बाद सादिया वड़ाइच और तौसीफ आपके बाद। वेल डन नौरीन। क्लास नहीं है, बैकग्राउंड है जो टेम्पलेट आप करेंगे। ओके इसमें आपने क्या करना है, नौरीन टेक्सचर रखो या शेप्स रखो, दोनों में से एक चीज को आपने डिलीट करना है। मैं कहूँगी शेप्स को कर दो, ये टेक्सचर अच्छा लग रहा है।
टेक्सचर पे पिक्चर को आपने, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि स्ट्रेच किया हुआ है। अगर स्ट्रेच नहीं किया हुआ तो इसको इंक्रीज करो यहाँ तक इसका साइज आए। बाकी ये जो आपने ये टेक्निक यूज किया इट्स रियली गुड, लेकिन लर्न का फॉन्ट बिजनेस वाला ही रखें, उसके अंदर इंक्रीज कर लें स्पेसिंग को, माइक्रोफोन को निकाल दें, वो यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा, बाकी इट्स परफेक्ट। ये आपने चेंजेस करने हैं, कोई और डिजाइन किया तो वो भी दिखाएं। नवीन आपने एक ही डिजाइन किया है। सादिया वराइश आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, उसके बाद तो सीफ, जाहिद, जैद, जोबिया। ऑलराइट नौरीन, ठीक है, जो असाइनमेंट दिया वो कंप्लीट करें। 3-3 आपको मैंने कहा था पॉडकास्ट कवर्स बनाने। अब जो आप फर्दर काम करेंगे आई एम श्योर उसमें आपकी डायरेक्शन जो है वो क्लियर होगी। ओके सादिया, सादिया के नाम भी लिख रहे रमशा, तो सीफ और उसके बाद जाहिद। जैद और जूबिया आप लोग अपनी स्क्रीन रेडी रखें। ओके, तो सीफ मोबाइल पे है, तो सीफ का नाम भी लिख लें। जाहिद आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। वेल डन जाहिद, दैट्स गुड। इमेज साइज इंक्रीज करो एटलीस्ट यहाँ तक कि माइक्रोफोन को हटा दे, बिकॉज आपका जो इमेज यूज किया है वो उसकी डायरेक्शन देखने की स्क्रीन की तरफ है, माइक्रोफोन भी स्क्रीन की तरफ है, तो वो इतना ज्यादा मैच नहीं कर रहा। और वैसे भी आपने इलिस्ट्रेशन यूज की है। पॉडकास्ट में इलिस्ट्रेशन यूज करना इज नॉट अ गुड आइडिया। पॉडकास्ट की जो फील है डायनामिक होती है, डायनामिक फील आप लेकर आते हैं रियल इमेज से। बाकी ये जो आपने टेक्निक यूज की है कट आउट करने वाली शेप में से टेक्स्ट को, दिस इज रियली गुड। कलर कम्बिनेशन थोड़ा काम करें, कलर कम्बिनेशन जरा चेंज करके देखें, और ये करके देखो ये जो इसका टाई का कलर है वो किसी बैकग्राउंड में ऐड करें, टाई के दोनों कलर से कॉम्बो करें। ये जो सिल्वर सा कलर है और ब्लू सा कलर, इनका कॉम्बिनेशन करके देखें, बाकी इट्स गुड। ओके, इसके अलावा जाहिद आपने और कोई डिजाइन बनाया? ओके जूबिया, जूबिया का भी नाम लिख लें कि इनकी भी असाइनमेंट अभी चेक नहीं हुई। जाहिद अगर कोई और इमेज है तो आप वो शेयर करें। ओके जैद, इट्स योर टर्न नाउ। जैद का काम चेक करते हैं जी, जैद ने क्या किया है। जैद अब आपका नाम जी से है, तो जब भी असाइनमेंट्स चेक होंगी आपकी बारी सबसे एंड पे आएगी, जैद और जाहिद। जूबिया भी एंड पे आएंगे। वेल डन जैद, जबरदस्त जबरदस्त। इसमें क्या करो, इसको मजीद इम्प्रूव करने के लिए जस्ट अ सेकंड, इसमें ये जो है ना इस पे मार्कर पता नहीं क्यों शो नहीं हो रहा, इसको आपने निकाल देना, माइक्रोफोन को निकाल दें, इमेज का साइज इंक्रीज करें, कोई मसला नहीं है। जाहिद आपको जिस तरह मैं गाइड, आप काम क्रिएटिविटी कैसे आएगी, आप काम करेंगे, मैं उसको रिव्यू करूंगी, मैं आपको गाइड करूंगी, इसमें ये नहीं ये चेंज कर ले, 4-5 दफा करूंगी, अगली दफा आपको खुद पता होगा आपने क्या करना है। इसी तरह ही हम सीखते हैं। मुझे मेरे क्लाइंट्स ने सिखाया है, जिसकी मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ी, प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए, आप लोगों को मैं सिखा दूंगी, आप लोगों को कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी कि आपके प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो। अदरवाइज जब आप फ्रीलांसिंग करते हुए सीखते हैं ना तो उसकी बड़ी हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। इतनी मुश्किल से आप प्रोफाइल जो है अपने ऊपर लेकर आते हैं, 2-4 प्रोजेक्ट्स कैंसिल होते हैं, आपकी प्रोफाइल डाउन हो जाती है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है जैद, इमेज साइज को इंक्रीज करना है, और ये जो टेक्स्ट है ना आपका, इस टेक्स्ट को आपने जहाँ पे माइक्रोफोन है ना उस वाली जगह पे एडजस्ट करना, माइक्रोफोन को निकाल दें, इमेज पे फोकस करना है। नेक्स्ट दिखाएं। वेल डन, दिस इज रियली गुड, जबरदस्त, वेरी वेल डन। नेक्स्ट, ये इसके इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन और पिक्चर इतनी डायनामिक है कि इट लुक्स सो कमर्शियल एंड परफेक्ट। ओके दैट्स गुड। इसमें अब जैद ये करना है कि ये वाला जो कलर है ना, ये वाला, ये जो आपका दिस वन, ये आपने जो गोल्डन सा कलर यूज किया है, इसी कलर को गिटार में फिल करना। अ मैन हु हिमसेल्फ का फॉन्ट चेंज करो, इसका पॉडकास्ट वाला फॉन्ट रखो, और ब्लू कलर को निकाल दें, गोल्डन करें, गोल्डन और व्हाइट के साथ इसको आप इम्प्रूव करेंगे।
इमेज को थोड़ा साइज इंक्रीज करेंगे, बाकी वेल डन, जबरदस्त। और आज के सेशन में जो सबसे ज्यादा 10 on 10 मार्क्स थे, मुनीबा चौधरी, वो जो आपने अपना वो ब्रेन वाला इमेज बनाया था, सबसे ज्यादा जबरदस्त वो लीड कर रहा है हमारा इमेज। बाकी सबका काम भी बहुत अच्छा है। आई एम रियली ग्लैड कि एज अ बिगनर आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो। थोड़ी सी पॉलिशिंग की जरूरत है, फिर आप लोग जो है नई सक्सेस स्टोरीज बनाएंगे। बाकी जो जिस तरह से मैंने कहा है उसको पॉलिश करें, उनको रिवाइज करें एंड शो मी। फिर नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। आज की सेशन से व्हाट डू यू थिंक, कोई फायदा होगा आपको अगर हम इस चीज को प्रैक्टिस में लेकर आए? अगर मैं लाइव आप लोगों का काम रिव्यू करूं इस तरह से स्क्रीन शेयर करके बजाय सेपरेटली बताने के, सो व्हाट डू यू थिंक कि ये आप लोगों को बेनिफिट कर सकता है या नहीं? या आप लोग चाहते हैं कि मैं आऊं और स्किल सिखाऊं? मैं दोनों ऑप्शंस आपके सामने, मुझे बता दो कि फ्यूचर में कैसे आप लोग मूव करना चाहोगे। Okay, all right. So what do you think? It will help you to become a freelancer? चलो that's good, because मैं अपने लिए भी यही चाहती थी जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, जब मैं सीख रही थी, कि कोई मेरे काम को बस रिव्यू करके ये बता दे कि इसके मुझे पैसे क्यों नहीं मिल रहे और पहले वाले काम के मुझे पैसे क्यों मिले हैं, ताकि मुझे पता हो कि क्या चीज़ बिकती है। मेरा कंसर्न ये नहीं था कि मुझे पैसे बनाने, मुझे ये था कि मुझे पता चले क्या चीज़ बिकती है इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि मैं किसी भी टाइम पे उस चीज को पकड़ के तो ग्रो कर सकूं। अगर आप सिर्फ एक पॉइंट पे रहते हैं, 2+2=4, तो आप सारी जिंदगी उसी दायरे में घूमते हैं और वहां से फर्दर मूव नहीं कर पाते, जो कि मैं नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग किसी भी टाइम एंड पीरियड में हो, आपको पता हो, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सब बाकी दूसरे लोगों के लिए भी आप लोगों को गाइड कर सको। आप वो रोशनियां बनो जो रास्ता दिखाती हैं, तो वो नहीं हो कि बस रास्ता देख लिया बात कहानी खत्म। पता नहीं कितने लोगों को आपने रोशनियां दिखाने, कितने लोगों को रास्ते दिखाने हैं, तो ये सब चीजें आपके काम आएंगी। और लेट नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आज के लिए आपकी असाइनमेंट यही है कि जिनको रिवाइज करने के लिए क्या है वो रिवाइज कर दें, और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया वो अपनी कंप्लीट कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको खुश रखे, काम करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, इंशाल्लाह आप सबको रिजल्ट्स मिलेंगे। अल्लाह हाफिज रमशा, अरीशा, थैंक यू।